और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन में बीकानेर पुलिस की बड़ी सफलता। डीएसपी बिछवाल सदर की संयुक्त कार्रवाई, बाहर के जिलों के 4 बदमाशों को पकड़ा है। गोल्ड लोन बैंक में लूट करने की फिराक में थे ये बदमाश। 4 हथियार, 5 कारतूस, 1 गाड़ी जब्त की गई है। तो वहीं डीएसपी प्रभारी सुभाष बिजारणिया, बिछवाल थानाधिकारी मनोज शर्मा, सदर सत्यनारायण गोदारा रहे शामिल। लॉरेंस गैंग से भी बताया जा रहा है कनेक्शन, करोड़ों की फिरौती मांगने की भी बात सामने आ रही है। एसपी प्रीति चंद्रा ने कहा बड़ी सफलता है और वही पूछताछ कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे और उसी के साथ एक बड़ी सफलता अपने आप में। देखिए, निश्चित तौर पर बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इनका संबंध जो है एक गैंग से है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। करोड़ों की फिरौती ये मांग रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बात है, 4 बदमाश पकड़े गए हैं। 4 हथियार आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जब्त किए गए हैं। 5 कारतूस पकड़े गए हैं, 1 गाड़ी जब्त की गई है। इस कार्रवाई में जो है डीएसपी प्रभारी सुभाष बिजारणिया, बिछवाल थानाधिकारी मनोज शर्मा और ये सत्यनारायण गोदारा की भूमिका रही। वहीं हेड कांस्टेबल दीपक यादव की भी अहम भूमिका रही। तो दरअसल कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना को होने से रोक लिया है बीकानेर पुलिस ने। जिस वारदात को अंजाम देते प्लानिंग कर रहे थे उसको नहीं होने दी जाएगी एक तरह से, क्योंकि गिरफ्त में आ गए। और निश्चित तौर पर एसपी प्रीति चंद्रा लगातार जो मॉनिटरिंग कर रही थी उसी का परिणाम है कि ये बदमाश पकड़े गए हैं, कुख्यात बताए जा रहे हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है और साथ साथ इनसे पूछताछ भी की जा रही है। जी आयुष, अभी आपसे और भी जानकारी हम चाहेंगे, पर इस वक्त खुद एसपी प्रीति चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत और इस बड़ी कामयाबी पर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, हमें क्योंकि ऐसा कुछ इनपुट्स मिल रहे थे कि कुछ बदमाश हैं जो बीकानेर शहर में मूवमेंट में हैं। हमारी डीएसटी टीम और कुछ थानाधिकारियों को इनकी सर्च के लिए और इनकी पदार्थ की पहचान के लिए टारगेट दिया गया था कि इनको तलाश किया जाए। इसी दौरान कल इन लोगों से के बारे में हमें जानकारी मिली। एक इनके अननोन गाड़ी के बारे में हमें पता चला। उस गाड़ी को ढूंढा गया और ये बदमाश हाथ लगे हैं। अभी इनसे और खुलासे होना बाकी है, अभी पूछताछ और होना बाकी है। जी मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अब इनके खिलाफ आगे क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी और अब तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है। देखिए, अब तक की पूछताछ में ये सामने आया है कि ये लोग बड़ी वारदात की फिराक में थे बीकानेर में और यहाँ इन्होंने अपना टारगेट पहले से चूज कर रखा था, जिसकी ये रैकी भी कर चुके थे। तो ये हथियारों के साथ ये लोग यहाँ पहुंचे थे। वारदात का ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, टाइम डिसाइड कर रहे थे, एप्रोप्रिएट किस समय इनको करनी चाहिए, वो सब इनकी तैयारी चल रही थी। इससे आगे हम लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन ये रहेगा कि ये लोगों के पीछे और क्या मुकदमे हैं, किस गैंग से जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने पहले वारदातें कर रखी हैं, क्या पहले कभी पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए हैं। तो ये इस बारे में अब आगे जांच की जाएगी। बिल्कुल मैम, और जिस तरीके से हथियार पकड़े गए हैं और साथ ही क्या पहले भी कुछ मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं? उसी की जांच हम लोग अभी कर रहे हैं कि इनके खिलाफ पहले कहीं कोई मामले दर्ज है या नहीं है, क्योंकि सामान्यतः जब इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ और सब हथियार के साथ किसी जगह पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले ये लोग वारदात कर चुके होंगे कहीं ना कहीं, तभी ये दोबारा इस तरह के फर्स्ट टाइमर्स हथियारों के साथ इस तरह की प्लानिंग नहीं करते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि पहले कहीं ना कहीं इनका किसी न किसी वारदात से संबंध जरूर रहा होगा। और मैम, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए, और एक बार फिर से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।